अपने हैप्पी बर्थडे पर मुख्यमंत्री ने जनता के लिए क्या खास घोषणा की? बिजली बिल आधा किसका होगा? केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होगा, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है। हरिद्वार में करोड़ों की डकैती का खुलासा हुआ। डीजीपी ने ऐसा क्यों कहा कि बंदूक का जवाब हम गोली से देंगे। और यूपीएल अपडेट, कौन हारा कौन जीता, पॉइंट्स टेबल, इन सब पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना कीमती कमेंट भी करें। चारों तरफ पोस्टर, बैनर्स और होर्डिंग लगे हैं, अखबारों में विज्ञापन छपे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बर्थडे है। डबल इंजन का पूरा फील अगर लेना हो तो ये समझिए कि 16 को सीएम पुष्कर सिंह धामी का बर्थडे था और 17 तारीख को यानी कि आज पीएम साहब नरेंद्र मोदी का बर्थडे है। कई नेताओं ने एक ही पोस्टर में इन दोनों ही नेताओं को हैप्पी बर्थडे बोल डाला है। कुछ नेता अलग अलग दिन पर अलग अलग पोस्ट करके हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। हमारी तरफ से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप जनता की सेवा डबल एनर्जी से, डबल इंजन के साथ करें। जो उम्मीदें जनता को आपसे हैं वो उम्मीदें भी आप पूरा करें। मौका मुख्यमंत्री के बर्थडे का हो और आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी होने हो तो फिर जनता की पौ बारह की बात भी हो ही जाती है। अपने जन्मदिन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल अब आधा हो जाएगा। और अगर आपका इलाका उच्च हिमालयी क्षेत्र में है तो वहां पर आपको विशेष छूट मिलेगी। 100 की बजाय 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर आपका बिल आधा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन भी है। ये 50% सब्सिडी उन यूजर्स को मिलेगी जिनका कनेक्शन 1 किलोवाट तक का है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 नए पावर सबस्टेशन बनाने की घोषणा भी की है। खुदी हुई सड़कों से परेशान देहरादून वालों के लिए एक खबर ये भी है कि इसी दौरान जब ये कार्यक्रम हो रहा था, बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड करने का काम का भी शुभारंभ किया गया। जाहिर सी बात है कि अंडरग्राउंड करने का काम शुरू हुआ है तो इसके लिए भी सड़कें फिर से कई जगहों पर उखाड़ी जा सकती है। बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए देहरादून में 977 करोड़ रुपए का बजट है, खर्च आएगा। सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों में धूमधाम से जन्मदिन पर की गई घोषणा छाई हुई है कि 100 यूनिट बिजली पर बिल आधा हो जाएगा। लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? क्या सभी का बिल आधा हो जाएगा? थोड़ा सा मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। 2022 में याद कीजिए, जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी फ्री बिजली करने की बात कही थी। उस वक्त बीजेपी वालों ने कहा था कि हम कोई भिखारी नहीं है कि जो आप फ्री में हमें बिजली दे दोगे। लेकिन इन्हीं की फ्री राशन स्कीम को ये अपनी बड़ी उपलब्धि भी मानते हैं। दिल्ली में फ्री वाली स्कीम पर कहा जाता है कि फ्री की आदत गलत होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फ्री राशन ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अब बिजली का बिल आधा किसका होगा उसकी घोषणा देख लेते हैं। बिजली के उपभोक्ता हमारे राज्य में 28 लाख के करीब हैं। इनमें से जिन्हें 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा वो करीब 11 लाख बन जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि 1 किलोवाट कनेक्शन वाले 11 लाख परिवार ही हैं और सब्सिडी के हकदार वही लोग होंगे जिनका कनेक्शन 1 किलोवाट का होगा। ऐसा नहीं है कि सबका बिल हाफ हो जाएगा। एक अखबार में छपे बिल के गणित को अगर समझें तो 100 यूनिट तक खर्च करने पर एनर्जी चार्ज के रूप में 340 रुपए देने होते हैं। 50% सब्सिडी के बाद हर महीने 170 रुपए का आपको फायदा मिलेगा। लेकिन बिल में जुड़ने वाले बाकी सब चार्ज वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। एक शंका मुझे ये भी है कि 11 लाख कनेक्शन धारकों को फायदा देने की बात तो हो रही है, लेकिन उनमें से कितने लोग बिजली की बचत करते हुए 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करेंगे? उत्तराखंड की बिजली दरें क्या हैं उस पर अगर हम नजर डालें तो 100 यूनिट तक खर्च करने पर आपको 3 रुपए 40 पैसे के हिसाब से देना पड़ता है। 100 से 200 यूनिट अगर खर्च करेंगे तो 4 रुपए 90 पैसे। 200 यूनिट से 400 यूनिट के बीच में खर्च करते हैं तो 6 रुपए 70 पैसे। और 400 यूनिट से ऊपर अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आपको 7 रुपए 35 पैसे। और कमर्शियल का रेट भी यही है, 7 रुपए 35 पैसे के हिसाब से खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि इस सब्सिडी की स्कीम का फायदा ज्यादातर उन लोगों को ही मिलेगा जिनके घर में बिजली की खपत बहुत कम होती है। F1 रेस की तरह दौड़ने वाले मीटरों के जमाने में पक्का 100 यूनिट से ज्यादा बिजली ही आपके घर में खर्च होती होगी। और 100 यूनिट बिजली खर्च करने तक तो वैसे भी चार्ज 3 रुपए या 3.5 रुपए के आसपास है, यानी कि कम है। 170 रुपए के फायदे के लिए कोई व्यक्ति कितना ही प्रेरित हो जाएगा बिजली बचाने को लेकर के, लेकिन जो भी है ठीक है, कम से कम कुछ तो है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। पहले ही भाजपा 5 मंत्रियों को इस एक विधानसभा का जिम्मा दे चुकी है। अब कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर के भी कसरत की जा रही है। वैसे जब भी भाजपा में कैंडिडेट सिलेक्शन की बात अब सामने आएगी तो हर बार तीरथ सिंह रावत का वो भाषण भी याद आएगा जो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के सामने दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे राय मशवरा करके कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। तीरथ सिंह रावत की कही हुई वो बातें बीजेपी के बड़े नेताओं को खूब चुभी होंगी। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि केदारनाथ के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। सिर्फ केदारनाथ का उपचुनाव ही नहीं बल्कि पंचायत और निकाय के भी जो चुनाव होने हैं वहां पर भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। महेंद्र भट्ट के मुताबिक भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है, कार्यकर्ता सक्रिय हैं और महेंद्र भट्ट को अपनी प्रचंड जीत केदारनाथ में नजर आ रही है। हरिद्वार की ज्वेलरी शोरूम में 1 सितंबर को करोड़ों की डकैती हुई थी। इस वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। खुद उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने मीडिया के सामने आकर के इस मामले में जानकारी दी है। इस वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, जबकि 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है।
इस गैंग का जो लीडर था वो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला सुभाष नाम का अपराधी है। ये पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस गैंग का लीडर और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए के जेवरात रिकवर करने का दावा भी किया है। अब देखिए, कानून व्यवस्था खराब होगी तो उस पर सवाल भी उठेंगे और आलोचना भी होगी, जो कि होनी भी चाहिए। डीजीपी अभिनव कुमार ने यही बात कही है, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि अपराधी बिल्कुल भी ये न समझें कि उत्तराखंड की पुलिसिंग एक सॉफ्ट पुलिसिंग है। उत्तराखंड एक सॉफ्ट स्टेट है, यहाँ पर मित्र पुलिस है। यहाँ करके कुछ भी करेंगे, अपराध करेंगे, गन्स लाएंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बदमाशों के लिए हमारी पुलिस काल है, बंदूक का जवाब हमारी पुलिस गोली से देगी। इस केस पर काम करने वाली पुलिस टीम को भी डीजीपी ने शाबाशी दी है। अपनी तरफ से 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। जब जब पुलिस अच्छा काम करेगी तो शाबाशी भी मिलेगी, और ऐसा नहीं कि आज तक मिली भी नहीं है, हर बार मिलती भी रहती है। और जब व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो उसकी आलोचना भी होगी। अब उत्तराखंड प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। सोमवार को यूपीएल में डबल हेडर खेला गया। पहला मैच पिथौरागढ़ हेरिकेन्स वर्सेस हरिद्वार स्प्रिंग एल्माज के बीच में खेला गया। यहाँ पर पिथौरागढ़ ने हरिद्वार पर 4 विकेट से एक जबरदस्त जीत दर्ज की। पिथौरागढ़ ने 196 का स्कोर चेज किया। हरिद्वार ने पहले बैटिंग की और 5 विकेट खोकर के 195 रन बनाए। हरिद्वार के कप्तान रवि कुमार समर्थ ने 39 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली। सौरभ चौहान ने 15 बॉलों पर ताबड़तोड़ 46 रन बनाए, लेकिन 195 रनों का स्कोर भी पिथौरागढ़ के सामने छोटा पड़ गया। पहले पिथौरागढ़ के लिए नीरज राठौड़ ने 49 बॉलों पर 73 रन बनाए और फिर विजय शर्मा ने 22 बॉलों पर 50 रन बनाए और पिथौरागढ़ को जीत दिलाई। विजय शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने। यूपीएल के दूसरे मैच में देहरादून वॉरियर्स ने अपनी पहली जीत इस सीजन की दर्ज की। देहरादून ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। देहरादून के लिए संस्कार रावत ने 51 बॉल पर 73 रन बनाए। आंजनेय सूर्यवंशी ने 43 रन बनाए। दीक्षांशु नेगी ने ताबड़तोड़ 15 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में नैनीताल एसजी पाइपर्स की टीम 9 विकेट पर 159 रन ही बना पाई। उनके लिए प्रतीक पांडे ने 32 बॉलों पर 57 रन बनाए, लेकिन और कोई भी उनका साथ नहीं दे पाया। संस्कार रावत को दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिला। पॉइंट्स टेबल पर देहरादून वॉरियर्स 1 जीत 1 हार के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर पिथौरागढ़ हेरिकेन्स, तीसरे नंबर पर हरिद्वार स्प्रिंग एल्माज, नैनीताल 1 हार के साथ चौथे नंबर पर है और उधम सिंह नगर को अपना पहला मैच खेलना बाकी है। ये थे उत्तराखंड के आज के टॉपिक्स। आपका क्या कुछ कहना है इन टॉपिक्स को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।